अतः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोज्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलावचरणां भवतीं परेशां। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस माह मई में अनेक ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा। 18 मई को अर्थात आज मैं 17 मई 2025 को जो वीडियो दे रहा हूँ, तो कल राहु और केतु का राशि परिवर्तन होकर के राहु अभी तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ में चले जाएंगे। केतु कन्या राशि में गोचर करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 18 महीनों के बाद में। बृहस्पति का 14 तारीख की सायंकाल राशि का परिवर्तन हो चुका है। वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में गुरु ग्रह का प्रवेश हो गया। 14 तारीख की रात्रि में अर्थात 15 तारीख को सुबह सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होकर के अपनी उच्च राशि से एक कदम आगे वृष राशि में संचरण हो रहा है। राहु केतु और शनि का ग्रह परिवर्तन पहले ही 29 मार्च 2025 को हो चुका है। बहुप्रतीक्षित 1.5 वर्ष से राहु केतु का गोचर, 13 महीनों के बाद में बृहस्पति का गोचर, और रही बात ग्रहों की दृष्टि से सूर्य का हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है। लेकिन अभी तक उच्च राशि में जो ग्रह सूर्य चल रहा था, सूर्य कर्म का कारक है, और वो सूर्य उच्च राशि में हो, तो उच्च राशि में होने के कारण कि भारत को जिस प्रकार से एक अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है, सेना के द्वारा पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद में जो घटनाएं घटित हुई पाकिस्तान के साथ में सारे लोगों ने देखा है। कितना अपने सौर्य बल के प्रभाव से और उस प्रभाव के कारण पाकिस्तान को धराशायी कर दिया है। अब राशि परिवर्तन जब ये ग्रह की गति के अनुसार जैसे जैसे मंगल ग्रह 3 अप्रैल को जो राशि परिवर्तन करके जब मिथुन से अपनी शत्रु राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि में कर्क राशि में प्रवेश किया, और कर्क राशि का मंगल इस बार 6 महीने तक मिथुन और कर्क में गोचर कर रहा। कभी बकरी कभी फिर मार्गी, बकरी और मार्गी 2 बार होने के बाद में 7 जून 2025 तक मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में रहेगा। पाकिस्तान ने यूं कहे कि उसने आतंकवाद छोड़ दिया है, कुछ दिनों के लिए विराम हुआ है, यह सबके सामने दर्शित है। और विराम की स्थिति में क्या कर सकता है पाकिस्तान? आपस की कलह को रोक ले तो रोक सके तो रोक ले। एक तरफ बलूचिस्तान के लोग, दूसरी तरफ अन्य लोग पाकिस्तान का जीना दुश्वार कर देंगे आने वाले समय में। और सब ग्रहों के प्रभाव से पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जब शनि फल देता है, मैंने कहा है शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। शनि अपने कर्मों के आधार पर फलित होता है। कितनी डिग्री का किस राशि में गोचर कर रहा है, उसकी दृष्टि कहाँ, 3 दृष्टियां पड़ती, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, और दृष्टिगत के आधार पर शनि के प्रभाव को किस प्रकार से देखा जा सकता है। ये जब अच्छा ज्योतिषी माने जिसको जानकारी है, उसके अनुसार जब जितनी डिग्री के ग्रह बढ़ते रहेंगे और उसके प्रभाव से जातकों को क्या फल प्राप्त होता। लेकिन मैं तो आज पूरे विश्व की कुंडली का निरीक्षण कर रहा हूँ। आने वाला समय मैंने पूर्व में कहा था कि मंगल जब से नीच राशि में आया है, शत्रु राशि में भी था, तो देश के अंदर भूकंप जैसी स्थितियां,
विषम परिस्थितियां और साथ ही साथ भूकंप के साथ में आगजनी की स्थितियां वर्तमान समय में 7 जून तक अभी आप देखते हुए पाएंगे। अनेक जगहों पर कहीं वायु दुर्घटना, कहीं वाहनों का आपस में, ये सब अधिकतर संख्या में होने का योग है। लेकिन इस बीच में कोई ऐसी स्थिति आप 7 जून के पहले पहले देखते हुए पाएंगे कि आतंकवादी या तो चाहे अपने बिलों में अगर गुफाओं में सोए हुए हैं, छुपे हुए हैं, निकल करके आएंगे और निकलने के बाद सारे के सारे मारे जाएंगे। ये भी एक मेरा ज्योतिषी दावा है। ज्योतिष की गणना जब सत्य होती है, जनता के समक्ष में आती है पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतका शक्ति की कृपा से, तो उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल यहीं पर दिखाई दे जाता है। एक साथ जब पाकिस्तान के कराची, बहावलपुर अर्थात अनेक जगहों पर 9 जगह आक्रमण होता है, जिसको मैंने पहले ही ज्योतिष की गणना के आधार पर कहा था कि 29 मार्च के बाद में जैसे शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, शनि अपने प्रभाव के कारण पूर्व जन्म के कर्मों का फल उजागर करेगा। आपने देखा है अभी समय टला नहीं है। इसके अभी मैं एक ज्योतिष गणना के आधार पर कहता हूं, समय अभी टला नहीं है, कुछ समय विराम अवश्य है। और इसके लिए भी मैंने कहा था आपके समक्ष, जो हमारे परमानेंट दर्शक हैं वो समझ सकते हैं, जो आज जुड़ते हैं या कुछ दिनों से जुड़े हैं, जिन्होंने 1-2 वीडियो देखे हैं और वो लोग मन में विचार करते हैं गुरुजी कितनी भविष्यवाणियां सत्य करते हैं या क्या करते हैं। लेकिन आप हमारे पुराने वीडियो, चाहे 2 साल के हों, चाहे 3 साल के हों, चाहे 5 साल के हों, वीडियो को देखें और उन 4 वीडियो को देखें, पुराने वीडियो को, उसमें आपको सत्यता प्रतीत हो जाएगी। इसलिए मैं ज्योतिष विद्या पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, गणना पर विश्वास है, और उस गणना के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आने वाला समय अभी चाहे पड़ोसी राष्ट्र हो, उनके लिए भी स्थिति ठीक नहीं, विपरीत होगा। और ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होंगी पाकिस्तान के अंदर आने वाले कुछ माह के अंदर अंदर तख्ता पलट होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी जो $1 ट्रिलियन उसको कर्ज के रूप में मिला है, उस गुलछर्रे मौज उड़ाले युद्ध करने के लिए दिया गया है। कौन सी ऐसी ताकत है युद्ध कराना चाहती है? लेकिन इसका श्रेय कोई दूसरा नहीं ले सकता, श्रेय जिसने किया है उसको ही मिलेगा। किस लिए? कि जो भारत का नेतृत्व है वो सशक्त हाथों में है। इसलिए मैं दावे के साथ में कहता हूं, और सशक्त हाथों में जब नेतृत्व होता है तो वह व्यक्ति अपने कर्म, अपने प्रभाव से और ये सेना की ताकत को सामने प्रदर्शित कराता है। और सेना की वह ताकत है कि आप 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान के समझ में आ गया ये कौन सी भारत की सेना है, कौन से उतने कर्मवीर हैं जो घर में घुसकर मारते हैं। ये सारा सब कुछ ग्रहों के प्रभाव से। मैं तो ये कहता हूं कि जो कुछ विधिना ने पहले से रच रखा है वो होकर के ही रहेगा, और जब होकर के रहता है तो वो उस विद्या की सत्यता आपके समक्ष आती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यह ज्योतिष की अटूट विद्या, अटूट श्रद्धा आपके समीप तक पहुंचाने का सतत प्रयास करता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें और जनमानस तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। जो हमारे पूरे देश, पूरे विश्व से सुनते हैं लोग, उनके लिए मैं बहुत ही साधुवाद करता हूं। और यह अंदर अंदर से हृदय से प्रार्थना को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों। जो श्रोता सुनते हैं, जो आज भी जुड़े हैं, उनके लिए मंगल कामनाओं के साथ में यह वीडियो को विराम देता हूं। फिर कोई नया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।